दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 2 जो संकल्प पत्र है उसके आने से जनता को बहुत रियायतें दी गई हैं दिल्ली के लिए। आम जनमानस भी उससे खुश है। खास तौर से दिल्ली वासियों ने घोषणा पत्र के पार्ट 2 का सभी जगह स्वागत किया है। केजरीवाल इस समय काफ़ी खामोश हैं और काफ़ी चिंतित हैं इस घोषणा पत्र के आने से, चूँकि उनका पतन सन्निकट आ गया है। भाजपा के जो संकल्प पत्र पार्ट 2 है उसमें खास बात ये रही, बिना कोई बहाना या आरोप पड़ोसी राज एमसीडी केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली के नागरिकों की समस्या का समाधान करेंगे। ये बात अनुराग ठाकुर ने कही। आप पार्टी ने 2100 रुपए के लिए कहा था, भाजपा ने 2500 रुपए देगी। और ये भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके पहले हमारी सरकारों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी जगह दिया। महाराष्ट्र में अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि आप सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति एवं एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी के गठन के बाद में आप पार्टी में दहशत का माहौल हो गया है। आप पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने जो गुनाह किया था ये जेल जाएंगे चुनाव बाद, चूँकि हाल रहे हैं बुरी तरीके। आप वहीं अनुराग ठाकुर ने पार्ट 2 घोषणा पत्र में ये भी कहा है, सरकार शिक्षण संस्थानों में दिल्ली की जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देगी। केजी से पीजी तक, इसका भी जबरदस्त स्वागत हुआ है सभी जगह। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार की यात्रा व आवेदन शुल्क का पूर्ति की है। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। 15,000 रुपए, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई में, कंपटीशन में बहुत आराम रहे। और 2 बार की यात्रा व आवेदन शुल्क की भी घोषणा की है। इससे छात्र जो दिल्ली का है पढ़ने वाला, जो कंपटीशन तैयारी कर रहा था, उसको बहुत बड़ा बल मिला। वहीं आपको बताएं, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड देने की बात कही है। और जो स्कीम होगी वो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना। आप देखिए कि भाजपा ने किस तरह से SC कैटेगरी के लिए ये घोषणा की और डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम कितने सर्वोच्च पे रखा। वहीं आप पार्टी जो है उसमें केजरीवाल के समकक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो रहती है और भगत सिंह जी की। ताजुब ये देखिए। और भाजपा ने क्या किया, उनको सर्वोपरि रखा। यही नहीं, दलितों के लिए और भी योजनाएं आपको बतला रहे हैं उन्होंने की। 35 लाख SC स्टूडेंट्स को केंद्र सरकार छात्रवृत्ति दे रही, 35 लाख। और स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप को के लिए दलित छात्रों के प्रत्येक उनको विशेष रूप से और भी कई सहूलतों का ध्यान रखा जाएगा। ये एक अच्छी योजना दी। वहीं ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड के लिए घोषणा की। वेलफेयर बोर्ड रहेगा जो उनके स्वास्थ्य, उनकी तमाम समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, घरेलू समस्याएं और उनके आवास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए वेलफेयर बोर्ड काम करेगा। उनके बच्चों के लिए खेलने के लिए, उनके बच्चों के और तमाम सुविधाएं देने के लिए परिवार के लिए वेलफेयर बोर्ड के गठन से काफ़ी ऑटो रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को लाभ मिले। 10 लाख की जीवन बीमा योजना और 5 लाख की दुर्घटना बीमा। यही नहीं, अगर दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपए देने का कहा। इससे क्या है, टेम्पो टैक्सी यूनियंस ने, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया। बोले ये जो कुछ है ये सामने है और ये एक अच्छे ढंग से दे रहे हैं, ये देंगे चूँकि इन्होंने दिया है।
केजरीवाल ने सिर्फ वादा किया था, दिया कुछ नहीं। वाहन बीमा में उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति भी मिलेगी। वाहन बीमा में कई सहूलतें दी जाएंगी और जो टेम्पो टैक्सी वालों के बच्चे हैं, ऑटो वाले के, इनको भी छात्रवृत्ति मिलेगी। सबसे अच्छी बात, जितना टेम्पो टैक्सी वाले के परिवारों को दे दिया भाजपा घोषणा पत्र, उसकी एक अच्छी पहल हो रही है और लोग स्वागत कर रहे हैं। ऑटो वाले इनका जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं, ऑटो टैक्सी वाले। घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड 10 लाख रुपए के जीवन बीमा, 5 लाख की दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव। घरेलू जो कामकाज कर रहे हैं घरों में, बंगलों में, उनके लिए बहुत योजनाएं कर दी गई। यही नहीं, 6 बरस के महीने की मैटरनिटी लीव के अलावा बच्चों को छात्रवृत्ति, बीमा, मतलब तमाम सुविधाएं दे दी गई। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 2 गुनी कर दी गई है। जो प्रधानमंत्री के स्वनिधि योजना से, उनके फंड से जो लोगों को मिल रही, उसको दुगनी कर दी गई। पूरे दिल्ली में इस पार्ट 2 के घोषणा पत्र का स्वागत हुआ है। आपको ये भी बता दें, बीजेपी का पहला जो घोषणा पत्र है वो का पार्ट 1 आ चुका है, वो 17 जनवरी को आया था। ये सेकंड पार्ट 2 है घोषणा पत्र का। देखिए, इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात रही, वो शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक शिक्षा दी, फ्री शिक्षा। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। केजरीवाल बात करते थे वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉलेज के बच्चों के पढ़ने के लिए ना रूम थे, ना ही अच्छे टीचर थे, कुछ भी नहीं। इन सभी के बच्चे जो थे वो बाहर पढ़ते थे। मनीष सिसोदिया का बेटा बाहर पढ़ रहा था कनाडा में, जबकि ये वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन बतलाते थे। तो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र पे इस पे ठोस कार्य किया। इसके अलावा भी इनकी जहाँ जहाँ सरकारें, उन्होंने भाजपा ने करके दिखाया। आपको ये भी बतला दें कि पीएम की स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 2 गुनी करने से दिल्ली वासियों को जबरदस्त फायदा होगा। यही एक वजह, इस घोषणा पत्र आने के बाद जगह जगह ऑटो वाले ने जोरदार ढंग से नारे लगाए, खुशी का इजहार किया, आपस में मिठाइयाँ बांटी और बधाई दी कि ये संकल्प पत्र आया है। घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड ने 10 लाख का जो जीवन बीमा दिया है, 5 लाख की दुर्घटना, उससे घरेलू कामगार जो हैं, महिलाएं या पुरुष, वो सब बहुत खुश हैं। और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, मतलब 6 महीने की छुट्टी मिलेगी या उनको वेतन भी मिलेगा। इसके अलावा सरकार जो और भी कई सुविधाएं दे रही है। महिलाओं के, गर्भवती महिला के लिए 21,000 रुपये, मतलब महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील सरकार है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि महिलाएं लोग इस बात को महसूस करें कि कितनी संवेदनशील, महिलाओं के लिए कितनी हमदर्द सरकार है और कितनी बड़ी घोषणा की। अब देखें, संकल्प पत्र पार्ट 2 में बिना कोई बहाना या आरोप पड़ोसी राज्य, एमसीडी, एनडीएमसी और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली के नागरिकों को समस्याओं का समाधान करेंगे, स्पष्ट रूप से बीजेपी ने कह दिया। और ये भी कहा कि भाजपा ने जितने भी कभी भी जो भी घोषणा पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया, उसको पालन कराया। वो मोदी की गारंटी है, ये स्पष्ट रूप से आज अनुराग ठाकुर ने कहा। अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि आप सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और एसआईटी का गठन होगा। अब आपको ये भी बतला दें, जो ये घोषणा पत्र जारी हुआ है जीरो टॉलरेंस नीति का, भ्रष्टाचार की जांच कराया जाएगा, इससे सबसे ज़्यादा आप पार्टी में दहशत आ गई। आप पार्टी के कुछ वर्कर्स खुश भी हैं कि हमारे जो बड़े नेताओं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, ये जेल जाएंगे। वो ये देख रहे हैं कि सत्ता से बाहर हो रहे हैं, सभी इनके बड़े नेता हार रहे हैं आप पार्टी के, और आप पार्टी में दहशत का माहौल हो गया है। चूँकि वो ये जान रहे हैं कि कब तक हम जनता को, अब जनता जो है जान गई हर जगह। आप देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल के चेहरे इसके बाल लटक गए, जो बेल पे हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है, मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं मिली है,
मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को क्लीन चिट नहीं मिली है, सभी लोग बेल पे। और शीश महल की जांच होगी, इनके जो भ्रष्टाचार है, शराब एक के साथ एक बोतल फ्री, इन सबकी जांच होगी। इसको भी दिल्ली वासियों ने बहुत अच्छे ढंग से लिया, चूँकि वो चाहते हैं जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो जेल जाएं। वहीं रेहड़ी वालों के लिए बहुत अच्छा भाजपा ने किया। भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा, स्वनिधि योजना के तहत 4 लाख रुपए बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी गिरवी सामान रखे हुए, स्पष्ट रूप से कह दिया कि बगैर किसी गारंटी के, बगैर कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाएगी, कोई चीज़ बंधक नहीं आपका रखा जाएगा। 4 लाख रुपए रेहड़ी उनको दिया जाएगा, रेहड़ी वाले जो हैं। इस घोषणा से रेहड़ी वाले बहुत खुश हैं। इस घोषणा के होने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, कनॉट प्लेस वगैरह में, पालका बाजार वगैरह में रेहड़ी वाले इतने खुश हैं कि आज उन्होंने जगह जगह खुशी का इजहार किया। कुल मिलाकर के इनका जो भी संकल्प पत्र रहा उसका लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बड़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें, क्लास 9th में 1 लाख छात्र फेल हुए थे, उनके लिए भी सरकार ने कहा कि अब इस तरह की शिक्षा रखेंगे। जो इनके नेता थे वही अधूरे थे, शिक्षा में आधे अधूरे थे, अब हम शिक्षा पे रखेंगे। कौशल विकास के लिए विशेष कार्य किया जाएगा, छात्रों को इस तरह का शिक्षित प्रशिक्षित किया जाएगा जो अपना स्वरोजगार कर सकें और वो अपने आय के साधन बढ़ा सकें तथा खुद सेल्फ डिपेंड हो सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ये बात भी रखी गई। स्वास्थ्य और यातायात समस्या को भी दूर करने के लिए तमाम ठोस योजनाएं लाई गई जिसको तुरंत अमल किया जाएगा। ये भी आज कहा गया, हम जो कहते हैं करते हैं, और ये करके दिखाया सभी राज्यों। कुल मिलाकर के जो दिल्ली में है वो आपको बतलाना है कि घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी, योगी जी का व्यक्तित्व और अमित शाह जी का व्यक्तित्व, योगी जी के अच्छे कार्य, इन सब की भी एक वजह है कि भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में आ गई है, चूँकि इन लोगों ने करके दिखाया जितने वादे किए हैं, इसीलिए दिल्ली की जनता विश्वास कर ले। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।